दोस्तों जरा सोचिए कि आपके माता पिता सुबह ऑफिस के लिए निकले और शाम को कभी वापस लौट कर ही ना आए। सोच के ही कितना डरावना लगता है ना। लेकिन यही सिचुएशन पिछले कुछ सालों से जापान देश में चली आ रही है, जहां पर हर साल लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं। बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कहीं चले जाते हैं, तो कभी ऑफिस जाते समय माँ बाप हमेशा के लिए कहीं खो जाते हैं। इस अनोखी घटना के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में सरकार को तक कोई आइडिया नहीं है और न ही उन दफ्तर के लोगों को कुछ पता होता है कि आखिर अचानक से एक इंसान गायब कहाँ हो जाता है। कई सारी जांच पड़ताल की गई, लेकिन फिर भी हाथ कुछ न आया। लेकिन दोस्तों, ऐसी घटनाएं जापान में अभी हाल ही में नहीं, बल्कि पिछले 20 से 30 सालों से चली आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जापान में ऐसा क्या हो रहा है जिससे लोग रातों रात गायब हो जा रहे हैं। आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? क्या इन्हें अपने देश से प्यार नहीं है और अपने परिवार वालों से कोई लगाव नहीं है? तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ेगा। बात है साल 1980 की, जब जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहा था। जापान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि दुनिया भर के लोग इसे इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में देखने लग रहे थे। सब कह रहे थे कि अगर इकोनॉमी के मामले में अमेरिका को कोई देश टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ जापान ही है। जापान ने अपने देश में इतने सारे नए नए रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में पूरे दुनिया भर में देखा जा रहा था। बड़े बड़े अखबार और न्यूज एजेंसी ये तक रिपोर्ट करने लगी थी कि एक समय आएगा जब जापान अमेरिका को पूरा खरीद लेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह का दबदबा जापान का उस दौर में हुआ करता था। जापान की इकोनॉमिक बूस्ट को जापानीज मिरेकल कहा गया। बहुत ही कम समय में जापान ने इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम बना लिया था जिसके चलते वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था। दरअसल जापान की सरकार उन दिनों जापान में मौजूद कई सारी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही थी। देश तरक्की कर रहा था और साथ में यहाँ के लोग भी आगे बढ़ रहे थे। और जब इस तरह का माहौल क्रिएट होता है तब लोगों के बीच में एक कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक ऐसा ही जापान के लोगों के साथ हो रहा था, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ये लोग अपने आप को और भी बेहतर बनाना चाहते थे, क्योंकि पूरे विश्व में जापान एक उभरते हुए देश के रूप में देखा जा रहा था। जापान में उन दिनों एवरेज लोगों की कोई अहमियत नहीं मानी जाती थी, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हुआ करती थी वो सिर्फ उन लोगों को हायर करती थी जो काफी होशियार हो और वेल एजुकेटेड होते थे। ऐसे में जो लोग मिडिल और निचले स्तर पर आते थे उनके लिए जापान में नौकरी का मिल पाना काफी मुश्किल भरा काम होता था। उन्हें आमतौर पर छोटी नौकरी से काम चलाना पड़ता था। जहाँ एक तरफ देश तरक्की कर रहा था तो वहीं कुछ लोग धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ से दूर होते जा रहे थे। यही कारण है कि आज के समय जापान की लगभग 15% से भी ज्यादा की आबादी इस मुश्किल दौर से गुजर रही है। यहाँ के रहने वाले लोग आज इस सोच में हैं कि कैसे इस परेशानी से खुद को बाहर निकाला जाए। दोस्तों, साल 1990 में जापान की आबादी बढ़कर 12 करोड़ तक हो चुकी थी, लेकिन इस समय तक आते आते कई सारे लोग अब अनएम्प्लॉयमेंट की चपेट में आते हुए दिख रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोगों को छोटी नौकरियों से काम चलाना पड़ता था। यहाँ के लोग ऐसी नौकरियां करने को मजबूर थे और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए कोई रेलवे स्टेशन पर काम करने लगा, किसी ने अपनी खुद की दुकान खोल ली। धीरे धीरे जापान की यूनिवर्सिटी में से कई सारे ग्रेजुएट लोग पास होकर निकलने लगे और इसी के चलते एवरेज और फेल्ड लोगों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ने लगी। इसके चलते बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी, जिसने लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया। अब लोग ज्यादातर इस वजह से परेशान रहते थे कि उन्हें समाज में इक्वल हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन लोगों के जीने का तरीका वैसा का वैसा ही है। दोस्तों, आज के समय कई सारे एक्सपर्ट्स की माने तो जापान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जो किसी भी समाज के लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं होती है। इसी के चलते पूरे जापान में एक नए कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ है जिसे कहते हैं हिकिकोमोरी। ये शब्द जापान की आम भाषा में बोला जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी इंसान ने एक लंबे समय से खुद को सोशली डिस्कनेक्ट कर लिया हो। और यही कारण है कि आज जापान जैसे देश में इतनी ज्यादा संख्या में लोग गायब हो रहे हैं। When I was between age of teens to
early 20s. I had been a hikikomori for about 10 years. अब भी नहीं समझे तो चलिए जानते हैं कि इस टर्म को विस्तार में। जापान की आबादी में ऐसे लोग रह रहे हैं जो आज के समय समाज से काफी अलग हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। ये लोग बढ़ते कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं और इसी के चलते इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम हो चुका है। ये लोग ना ही किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं और सोशल मीडिया पर भी आपको ये लोग कभी एक्टिव नहीं मिलेंगे। अगर हम आपको साफ शब्दों में बताएं तो ये सभी लोग अपने आप को समाज से काफी दूर कर चुके हैं। ये लोग आज के समय डिप्रेशन, लोनलीनेस और निगेटिविटी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आपको सुनने में ये काफी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जापान में आज लगभग 15% से भी ज्यादा की आबादी इस परेशानी से जूझ रही है। जापान में इन जैसे लोगों को द लॉस्ट जनरेशन कहा जाने लगा है। जापान के लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी आज के समय लॉस्ट जनरेशन के दायरे में गिनी जाती है। अब जरा आप सोचिए, एक देश जो इकोनॉमी के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसी देश में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा के लोग आज डिप्रेशन जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में जापान में रह रहे लोग क्या ही करेंगे? इनके पास कोई और चारा नहीं होता और इन्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों से दूर चले जाने का ही ऑप्शन दिखाई देता है, और होता भी यही है। धीरे धीरे ये लोग हिकिकोमोरी के कल्चर को अपनाने लगते हैं और किसी को बिना बताए गायब हो जाते हैं, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। ये लोग बिना बताए अपने परिवार और अपने फ्रेंड सर्कल से काफी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ वैसा ही है जैसे भारत में रह रहे लोग अपने परिवार को छोड़कर साधु संत का जीवन जीने लगते हैं। लेकिन जापान के लोग गायब होने के बाद कहां पर जाते हैं, इसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिकिकोमोरी के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन जो लोग ऐसे अचानक से गायब हो जाते हैं उनको असल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जापान में जोहात्सु कहा जाता है। दोस्तों, जापान को इस कल्चर से बाहर निकालने के लिए जापान की सरकार भी काफी कुछ प्रयास कर रही है और साथ ही साथ जापान की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी लोगों को इससे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जापान की कंपनी नाइट मूविंग सर्विस आज के समय इस चीज के ऊपर काम करने में लगी हुई है, जहां पर ये कंपनी ऐसे लोगों के लिए एक नई जिंदगी का सेटअप करने में मदद करती है। इस तरह की कंपनियां अपना काम इतने खुफिया तरीके से करती हैं कि काम हो जाने के बाद इन लोगों को सरकार तो क्या बल्कि इनका परिवार भी ढूंढ नहीं पाता है। ये कंपनी ऐसे लोगों के लिए अंधेरे में उजाले जैसा है, लेकिन ये कंपनी अपनी सर्विस के लिए लोगों से अच्छा खासा पैसा भी चार्ज करती है। इस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि इसे चलाने वाला फाउंडर खुद 17 साल से गायब है। दोस्तों, जो लोग इस कंपनी की सर्विस लेते हैं वो दूसरे शहर में जाकर रहने लगते हैं। ये अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं और किसी से कोई कांटेक्ट तक नहीं रखते। आज के समय हिकिकोमोरी का ये कल्चर जापान में तेजी से बढ़ रहा है और इसकी चपेट में यहाँ की यंग जनरेशन भी आ रही है। इसकी वजह से जापान जैसे देश काफी कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जो जोहात्सु बन जाते हैं वो शादी नहीं करते और इससे इनडायरेक्टली जापान की पॉपुलेशन पर इफेक्ट तेजी से पड़ रहा है और आने वाले समय में जापान को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर उन्होंने इस चीज को लेकर कोई कड़े नियम नहीं बनाए तो। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।